नमस्कार दोस्तों। इस पूर्व संध्या पर मैं एक बार फिर सचिन पांडे आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा विषय है संस्कृति। संस्कृति की रक्षा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो खत्म होने जा रहा है एक युग अब खत्म हो जाएगा। आप पूछेंगे कैसे कैसे युग खत्म होगा? तो आने वाले 10 से 15 साल में एक पीढ़ी संसार छोड़ के जाने वाली है। इस पीढ़ी के लोग बिल्कुल अलग हैं। ये हम और आप जानते हैं कि एक पीढ़ी जो चली आ रही है वो 10-15 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगी। उन पीढ़ी की विशेषता क्या है कि वो रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी जागते हैं, घूमने निकलते हैं, शहर पे निकलते हैं, आंगन और पौधों को पानी देते हैं, देव पूजा में विश्वास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और प्रतिदिन मंदिर जाने वाले होते हैं। तो इस तरह की जो हमारी पीढ़ी है, एक पीढ़ी जिसमें ये गुण चले आ रहे हैं, वो थोड़े समय में खत्म हो जाएगी। रास्ते से मिलने वालों से बात करने वाले हैं, उनका सुख दुख पूछने वाले हैं, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले हैं और पूजा किए बगैर अन्न ग्रहण नहीं करते। ये उस पीढ़ी की विशेषता है। उनका संसार भी अजीब सा है। तीज का त्योहार, मेहमान शिष्टाचार, अन्न धान्य सब्जी भाजी की चिंता, तीर्थ यात्रा, रीति रिवाज, सनातन धर्म के इर्द गिर्द घूमने वाले पुराने फोन पे ही मोहित रहते हैं। फोन नंबर की डायरिया मेंटेन करने की जगह वो डायरिया मेंटेन करते हैं। ऑनलाइन उनके पास कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि वो सेव कर लें उसमें। वो हमेशा कोई भी नंबर होगा तो डायरी निकालेंगे और डायरी में नंबर ढूंढकर फिर ही वो आगे बात करते हैं। रॉन्ग नंबर से भी बात कर लेंगे कि भाई क्या है, कैसा है, आधा घंटा, 1.5 घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट, जैसा व्यक्ति वैसे उसे वो बात भी कर लेते हैं। हाँ, समाचार पत्र वो दिन में 2 से 3 बार पलट पलट के अच्छी तरह से पढ़ने वाले होते हैं। हमेशा एकादशी याद रखते हैं, अमावस्या याद रखते हैं, प्रदोष व्रत याद रखते हैं, पूर्णमासी याद रखते हैं और भगवान पर प्रचंड विश्वास रखने वाले होते हैं। हर चीज में प्रभु को याद करेंगे। दिन में 2 बार खाने को दिया तो प्रभु को प्रणाम, कहीं गए तो प्रभु को नमस्कार, मंदिर भी दिख गया तो ऐसे कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रचंड प्रभु में प्रचंड आस्था, समाज का डर, हर चीज में समाज को जोड़ेंगे जरूर कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या समझता है, समाज के बारे में कुछ ना कुछ वो हर चीज में उल्लेख जरूर करेंगे उस चीज का। पुरानी चप्पल, बनियान और चश्मे बहुत बड़े संभाल के रखेंगे और उसी को यूज करेंगे जब तक कि वो पूरा नष्ट ना हो जाए, बिल्कुल उपयोग के लायक नहीं हो, तब तक उसका उपयोग करेंगे। गर्मियों में अचार पापड़ बनाने वाले, घर का कूटा हुआ मसाला इस्तेमाल करने वाले और हमेशा देसी टमाटर, बैंगन, मेथी, साग भाजी यही ढूंढते रहते हैं हर चीज में। इस तरह की हमारी एक जनरेशन है जो कुछ समय में हमारे साथ नहीं होगी। कोई चीज अगर मान लो किसी को कुछ थोड़ा सा बुखार हो गया या किसी को कुछ तकलीफ हो गई तो तुरंत नजर वाले को बुलाओ, नजर उतारने वाले। क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है, ये हमारे हर परिवार में हमारे इर्द गिर्द ये लोग हैं। लेकिन लगभग ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 साल में ये लोग हमारे और आपके बीच नहीं रहेंगे, ये हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। बहुत अफसोस की बात है कि एक युग खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस युग से जुड़ी जो आस्थाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो अब आगे कोई ले जाने वाला है नहीं। और हमारी जो पीढ़ी है वो इसके बीच में खड़ी है। न वो पूर्ण रूप से पिछले प्रासंगिक को समझ पा रही है, न अगले प्रासंगिक को समझ पा रही है, और हम दोनों के बीच में एक जोड़ती कड़ी का काम कर रहे हैं। हमारे और आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। परिस्थितियां बड़ी निर्माण गंभीरमय हो गई हैं और इसको समझने की बात है दोस्तों। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके घर में यदि ऐसा कोई है जो उसमें उसका बिल्कुल आप बेहद ख्याल रखें, अन्यथा एक महत्वपूर्ण सीख उनसे लें।
उनसे वो सीख लें, वरना वो चले जाएंगे तो वो सीख देने वाला भी आपको कोई नहीं रहेगा। संतोषी जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, प्रेरणापूर्ण जीवन, मिलावट और बनावट रहित जीवन, धर्म सम्मत मार्ग पर चलने वाला जीवन और सबकी फिक्र करने वाला आत्मीय जीवन। आपके परिवार में जो भी बड़े हों उनको मान सम्मान के साथ रहिए, अपनापन उनको दीजिए, समय पर प्यार दीजिए और हो सके तो कुछ न कुछ उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, मेरा मानना एक ही है कि संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं। अपराध को अगर रोकना है तो समाज में संस्कार की अत्यंत आवश्यकता है। तो संस्कार से समाज में बनी हुई जो दूषितपना आ चुका है अभी, ये हम हमारे संस्कार से रोक सकते हैं। वरना जिस पीढ़ी से हमें संस्कार मिलने वाला है, अगर उनके पास बैठकर हमने उनसे वो चीज़ सीखी नहीं तो कुछ समय के बाद वो संस्कार हमें मिलने बंद हो जाएंगे और वो हमारी जो उस पीढ़ी से मिलने वाला ज्ञान खत्म हो जाएगा। तो अपने आप ही हमारे समाज में और हमारे जीवन में इतने विष घुल जाएंगे, इतना अपराधी में जीवन हो जाएगा कि हमें उसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी कह रहा हूं मैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है हाथ जोड़कर कि समाज को संस्कार दें और अपने बड़े बुजुर्गों से संस्कार प्राप्त करें और अपने छोटों को उस संस्कार में ढालें। धन्यवाद।